अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के नाम का ऐलान हो गया है। 2006 से 2011 के बीच फेड गवर्नर रहे अर्थशास्त्री केविन वॉर्श, जी हां यही नाम है, उनको फेडरल रिजर्व का प्रमुख बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी घोषणा कर दी है। वॉश मौजूदा चेयरमैन पावेल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। अब सर अगली टिप्पणी आपकी। अब तो ये तो एक तरह से व्हाइट हाउस से ही आ रहे हैं और ट्रंप के ऐलान कर रहे हैं और ट्रंप साहब की ही सोच के साथ आ रहे होंगे, उन्हीं का दर्शन लेकर आ रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है फिर ये अब चीजें किस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं? कल से अमेरिका का बाजार, भारत के भी कई निवेशक, लेकिन पूरी दुनिया का बाजार ये देख रहा था कि आज डोनाल्ड ट्रंप शाम को क्या अनाउंस करते हैं। जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करें से 10 ही 15 मिनट पहले केविन वॉश का नाम फाइनली ऑफिशियली अनाउंस किया गया। बाजार बहुत करीब से 3 चेहरे देख रहा था। पहले आपको दिलचस्प बताएं कि नाम किनके थे और क्यों केविन वॉश को बाजार कैसे लेगा आने वाले दिनों में और उनसे क्या अपेक्षा करेगा। एक नाम केविन वॉश का था, जो कि पुराने फेड गवर्नर भी रह चुके हैं और उनको खासतौर से जो संकट के दौर में अमेरिका की बैंकिंग उसका तजुर्बा रहा है। वॉल स्ट्रीट में अच्छे नेटवर्क हैं, वॉल स्ट्रीट की अच्छी इनको की जानकारी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। दूसरा नाम आ रहा था क्रिस्टोफर वॉलर का, जो कि सिटिंग फेड गवर्नर हैं इस समय, मॉनेटरी पॉलिसी की उनकी एक्सपर्टाइज है और ट्रैक रिकॉर्ड उनका भी प्रैग्मेटिक है, लेकिन वो थोड़ा डॉविश हैं जो बाद में हॉक हुए थे। और तीसरा नाम एक आ रहा था जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर, वो आ रहा था ब्लैक रॉक के फिक्स्ड इनकम सीआईओ का, रिक रीडर का। ये 3 नाम घूम रहे थे व्हाइट हाउस के गलियारों में, वॉल स्ट्रीट में, कि इन 3 में से किसको फेड का गवर्नर बनाया जाएगा। केविन वॉश आ गए हैं। केविन वॉश को आमतौर पर बाजार हॉकिश मानता है। बड़ा दिलचस्प चुनाव है केविन वॉश का, लेकिन केविन वॉश इन तीनों में बाजार की सबसे पहली पसंद थे, क्योंकि माना जा रहा है कि वो थोड़े तर्कसंगत हैं, वो उतने ज़्यादा डॉविश नहीं है, उनको रिलेटिवली हॉक माना जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक क्वांटिटेटिव ईजिंग चलाने के पक्ष में नहीं रहे हैं। ऐसा उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, उनके भाषण, उनके बयान बताते। बाजार ये सब चीज़ें पढ़ता है, रिकॉर्ड करता है, जानकारी करता है। अगर ट्रंप आने वाले दिनों में बहुत एग्रेसिव ईजिंग करते हैं, ये बात बाजार महसूस कर रहा है, तो वो भी दूसरे जीरोम पावेल बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक क्रेडिबल पर्सन लेकर आना था, जिससे कि पूरी दुनिया में फेडरल रिजर्व की साख बनी रहे। अमेरिका के बॉन्ड्स का सवाल है, अगर कोई कमजोर व्यक्ति आता और लगता कि बिल्कुल पूरी तरह व्हाइट हाउस के इशारों पर चलेगा, तो निवेशकों का भरोसा, डॉलर, ये सब लड़खड़ा जाता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोच समझकर एक ऐसा व्यक्ति लेकर आए हैं जो थोड़ा उनकी बातों का जवाब भी देगा, उनसे टकराव भी कर सकता है, उनकी सारी बातें नहीं भी मान सकता है, लेकिन फिर भी वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लाए गए हैं। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो जो जेरोम पावेल जहां छोड़कर जा रहे हैं, और जेरोम पावेल ने कहा है कि ब्याज दरों में 1 कटौती है, उसे बढ़ाकर वो 2 या 3 में ले जा सकते हैं। और अगर 2 या 3 भी रेट कट्स यहां से पूरे साल के दौरान अमेरिका में होते हैं ब्याज दरों में, तो फिर ये सोना और चांदी को लेकर जो भी आपके सवाल और आशंकाएं हैं, उनका बिल्कुल दूसरा ही नज़रिया दिखाई देगा। डॉलर में कमजोरी, ब्याज दरों में कमी और जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, हार्ड एसेट्स हैं, उनमें मजबूती, ऐसा बनता दिखाई देगा। तो केविन वॉश आ गए हैं, बाजार को राहत मिली है। बाजार के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आया, बाजार ये मान रहा है कि ठीक ठाक चुनाव किया गया है। बिल्कुल। तो ये जो नया बदलाव हुआ है, इसकी घोषणा के बाद ये देखना होगा कि बाजार अगले 24 घंटे में कैसे रिएक्ट करते हैं। दुनिया भर के बाजार जब खुलेंगे, तब कल शाम को जब हम आपसे मिलेंगे, जी हाँ कल शनिवार है, लेकिन कल शाम को हम आपसे बोनस पॉइंट में मिलेंगे, क्योंकि ये बजट्स के ऐलान की पूर्व संध्या है और इस पर बैठ के हम पूरा हिसाब किताब अपने दुरुस्त कर लेंगे आपके साथ कि बजट आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तब तक बाजार प्रतिक्रिया दे चुके होंगे रात में और पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ नए राष्ट्रपति के ऐलान के बाद।